क्लास आज हमें सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ना है। पिछली क्लास में हम नाउन को इंट्रोड्यूस करा के आ चुके थे। अब हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना है कि प्रोनाउन होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन इट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन उसको कहते हैं जब कोई भी शब्द नाउन की जगह पे यूज होता है, नाउन की जगह पे यूज होता है। ये ध्यान रखना है क्योंकि इसके बिना प्रोनाउन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या तो इसको ये भी कह सकते हो कि इन प्लेस ऑफ नाउन और स्टॉप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, उसको कहते हैं प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की कई टाइप्स होते हैं क्लास, जिसमें से हम पहला टाइप पढ़ने वाले हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों जो हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन होते हैं वो देखना है। तो बेटा सिंगुलर और प्लूरल पूरे इंग्लिश में ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी बात उसको ये समझना है कि सिंगुलर में आई को और वी को कहाँ यूज़ करना। अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होता कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन से है और प्लूरल प्रोनाउन कौन से है, ठीक है। और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये बहुत ज़रूरी है क्लास। इसलिए इसके बाद जो तुम पढ़ने वाले हो टेंस भी पढ़ोगे, वर्ब भी पढ़ोगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, उसको जानना जरूरी है। क्योंकि सारे बच्चों में ये कंफ्यूजन होती है, पर्सन पूछो सेकंड पर्सन कौन है नहीं पता। प्लीज क्लास इस टेबल को ध्यान से बनाना भी है और समझना भी है। तो सिंगुलर में आई को मैं कहते हैं, इंग्लिश में प्लूरल को वी को हम कहते हैं। यू का यू ही होता है, इंग्लिश में दोनों ही, तुम या आप, दोनों का मतलब एक ही होता है यू, और दोनों में सेम होता है। क्लास समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ही जिसको कहते हैं वह बॉय, शी माने गर्ल, उसकी हिंदी भी वही होती है, और गर्ल की गर्ल, शी मतलब गर्ल, ठीक है। ये तो सबको पता है। इट का मतलब होता है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है क्लास। नेक्स्ट हमारे पास किसी भी थर्ड पर्सन में किसी भी व्यक्ति का नाम, इंग्लिश में क्या होता है, इन तीनों को हटाकर हम दे बोलते हैं प्लूरल के अंदर। किसके अंदर? प्लूरल के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब मैं एक प्रोनाउन को एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, जिसमें से आप करेक्ट करेंगे कि कहाँ पे वी लगाना है और कहाँ पे शी लगाना है, ठीक है। ऑल गुड। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि रमेश इज स्टडिंग, रमेश इज अ बॉय, Ramesh has 4 friends. अब देखो ये सेंटेंस आंसर बना, यहाँ पे बार बार रमेश इज अ स्टडी, रमेश इज बॉय, रमेश हैज 4 फ्रेंड्स, रमेश विल गो टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे बार बार रमेश रमेश रमेश, मतलब जिस नाउन में बार बार किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। और एक बात बताओ क्लास कि रमेश 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 काम तो एक ही आदमी कर रहा है, राइट। तो बार बार इस नाम को बोल क्यों रहे हैं, इस बार बार जो नाम को बोल रहे हैं इससे सेंटेंस से थोड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है क्लास। इसीलिए इसको हटाने के लिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसलिए मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, द वर्ड विच वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। आप मुझे क्लास बताइए कि इसका नाउन कहाँ है। नाउन है यहाँ पे रमेश, क्योंकि पहले डेफिनेशन पढ़ के आए, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, राइट। अब यहाँ नेम ऑफ पर्सन किसी व्यक्ति का नाम है, ये नाउन है। चलो पहली लाइन में तो इंट्रोड्यूस हो गया कि रमेश के बारे में बात करें, इस जगह पे आप अपने आप को भी ले सकते हो, ठीक है क्लास। अब आगे लिखा है रमेश इज अ बॉय, रमेश एक लड़का है। रमेश के पास 4 दोस्त हैं, उसके 4 दोस्त हैं, और रमेश कल स्कूल जाएगा, क्लियर क्लास। तो जो बार बार रमेश आ रहा है, आपको नहीं लगती है तो थोड़ा सा अटपटा है, इसलिए इसको हटाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। ही इज अ बॉय, he has 4 friends, he will go to school tomorrow, क्लियर क्लास। इसी को प्रोनाउन है, यही पूरी कहानी है, इसको समझना जरूरी है, ठीक है क्लास। नोट डाउन इन दी नोटबुक। क्लास सेकंड
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है क्लास? जैसे कि हम बोलते हैं कि आज हमारे एंड में शेड्यूल हो रहा है, कुछ भी ले लो आप उसका पहले डेमो ले लो, राइट? डेमो का मतलब होता है फर्स्ट ट्राई, ठीक है? तो डेमो का मतलब प्रोनाउन के अंदर क्या है वो समझना है। प्रोनाउन के अंदर डेमो का मतलब है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, ठीक है? आप स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करो, ठीक है? और चीज़ के बारे में जानना है। उसके लिए 4 टाइप्स आती है, दीज, दैट, दीज, दोस। ये क्लास ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, प्रोनाउन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करें। देखो, दीज का मतलब वहाँ होता है दिस इज माय बुक, और वो थोड़ी सी डिस्टेंस से दूर है उसको कहते हैं दैट माय बुक, दैट इज माय बुक। और ये सिंगुलर होता है, ठीक है? ये पास की वस्तु के लिए यूज होता है, ये दूर के लिए वस्तु के लिए यूज होता है, क्लियर? और दोनों ही सिंगुलर होता है, ठीक है? नेक्स्ट, दीज और दोस, ये क्या होता है? दीज का मतलब वहाँ होता है पास की वस्तु के लिए सेम, और दोस का मतलब होता है सेम दूर की वस्तु, बट किसके लिए यूज करोगे? प्लूरल, जब एक से ज्यादा चीजें आपके पास हों। जैसे कि मैं बोलूँ दीज आर टॉफीज, ठीक है? और दोज आर चॉकलेट्स, तुम उससे थोड़ी दूर रखिए बट बहुत सारी है, तो क्या बोलोगे? दोज आर चॉकलेट्स, ठीक है क्लास? अब इससे सेंटेंस बनाएंगे और उसको नोट डाउन करेंगे। बस इतना ही है, छोटा छोटा, ज़्यादा नहीं। 6 to 8 की क्लास के हिसाब से आपको जितने पार्ट्स पढ़ने चाहिए, जितने आपके सिलेबस में आएंगे, मैं आपको उतना ही बताऊँगी। ये क्लास क्लियर हो रहा है? अब इसके एग्जाम्पल लिख लो। आप अपने बड़े से बना के लिख सकते हो, बट मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ कि आपको ईजिली समझ में आए। क्लास विज्ञान, इस साइड बोर्ड चेंज करना, ठीक है? क्लास नेक्स्ट पार्ट सुनो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? आप अपने आप को मिरर में देखते हो, राइट? आप अपने आप को खुद को देखते हो, राइट? जो काम हम खुद से करते हैं उसके लिए रिफ्लेक्सिव आता है, ठीक है? बताओ, हम क्यों नहीं बोलते राइट अ माई सेल्फ की जगह आई सेल्फ? क्यों नहीं बोलते? क्योंकि माई सेल्फ लिखा जाता है, आई सेल्फ नहीं लिखा जाता। अब इसके पीछे भी रीजन होता है कि जो माई होता है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, इसलिए आई सेल्फ ना लिखकर माई सेल्फ लिखा जाता है, क्लियर? आई सेल्फ नहीं बोलता कोई, माई सेल्फ, क्योंकि ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ये भी बताऊंगी आपको। पोजेसिव का मतलब होता है कि अपने आप को लेकर इंसान बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपनी चीज़ों से, अपने काम से, ठीक है? जैसे कि मेरी किताब है, मत छू, गंदी हो जाएगी। मेरे कपड़े तुमने कैसे छू दिए? कैसे? ये आइलैंड मैंने किया था, तुमने कैसे फिर टैच खराब कर दी? मेरा फोन है, तुमने कैसे टच कर दिया? तो जब हम चीज़ों से बहुत अटैच होते हैं ना, वहाँ पे यूज होता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसीलिए हम आई सेल्फ ना लिखकर माई सेल्फ लिखते हैं। इन आउट क्लियर हुआ? इसी तरह से सभी वर्ड्स के पीछे, सारे प्रोनाउन के पीछे सेल्फ लगता है या तो सेल्फ लगता है। अब सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ लगता है, सॉरी, सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए, सेल्फ लगता है प्लूरल के लिए, राइट? तो आई के साथ सेल्फ क्योंकि सिंगुलर है, वी के साथ आवर सेल्फ क्योंकि हम, यू के साथ दोनों यूज हुआ है क्योंकि योर सेल्फ, क्योंकि कई बार हम अपने बारे में बात करते हैं तो किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, इसलिए योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, क्लियर? ही का हिमसेल्फ, शी का हरसेल्फ, इट हमेशा नॉन लिविंग के लिए लगता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? जो नॉन लिविंग होते हैं ना एनिमल्स, उनको भी नॉन लिविंग माना जाता है, इसलिए क्योंकि अंग्रेजों के पास लास्ट को कुछ बचाने में जानवरों को क्या नाम देते हैं, तो बोलते हैं चलो ठीक है इनको इट दे देते हैं, तो इट दे देते हैं। तो इस वजह से उन्होंने एनिमल्स को इट से बताना शुरू करा, और इंग्लिश के अंदर जानवरों को नॉन लिविंग ही माना जाता है।
साइंस के अंदर इंसान और जानवर को एनिमल्स बोलते हैं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना एक लॉजिक है बच्चों, इसी वजह से यहाँ पे ये लॉजिक पड़ेगा और आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारी भाषा नहीं है, दूसरे की भाषा है। पहली क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन खूब अच्छे से समझाया था, बताया, इसलिए यहाँ पे इट इज़ अ डॉग हमेशा हम बोलते भी हैं, पोएम में लिखते भी हैं, देखते भी हैं, ठीक है क्लास। नेक्स्ट आता है दे का देमसेल्फ और देमसेल्व्स भी होता है, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कंडीशन और सेंटेंस। क्लियर? अब इसको नोट डाउन करो। मैं जो आपको कह रही थी कि पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, वो पढ़ते हैं। देखो क्लास, पोजेसिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज से आप बहुत ज्यादा अटैच होते हैं उसी के लिए पोजेसिव अटैचमेंट। अपनी चीजों से, आजकल सबसे ज्यादा तो हम अटैच हो गए अपने फोन से, ठीक है, उसी चीज से जो अटैचमेंट आपने इतनी रखी है ना, उसको अगर छीन लिया जाए तो तुम लोग घर में क्या करते हो? लड़ाई झगड़ा, खाना पीना बंद, फोन चाहिए तो चाहिए। यही पोजेसिवनेस को दिखाने के लिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउन लिए गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन याद है, उसी से बनेगा, बस कुछ नहीं। अगेन एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, ठीक है, ये होगा सब्जेक्टिव और ये होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है क्लास, और यहाँ आ जाएंगे पर्सन्स, ठीक है क्लास। ही का पहले आई शुरू करते हैं, ठीक है, आई का माई और ही, और माई भी होगा, ठीक है। मैं आपके लिए छोटी सी टेबल बना रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं क्योंकि वो नए अभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, यू, योर, योर्स, राइट, वी, आर, आर्स, ठीक है, ही, हिज, इसके भी रहेगा, ठीक है, और हिम भी होता है, ठीक है, शी, हिज, हर, सॉरी इसमें ही हिज नहीं आएगा, गर्ल भी आता है, ठीक है, हिज और हिम दोनों में सेम ही कर लेते हैं, हिम हिम, कई और कंफ्यूजन हो जाएगी। वैसे यूज करते हैं, एडवांस इंग्लिश में यूज होता है, बट आपके बेसिक के लिए मैं कंफ्यूज नहीं करूँगी, ठीक है, इतना ही काफी है। नेक्स्ट, हाँ भी आ रहे हैं, आगे वहीं पे आ रहे हैं, तो चीजें दोनों में सेम होंगी। एक होता है देयर, एक होता है देयर्स, ठीक है क्लास, क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीजें बेसिक्स पता होगी, इतना ही पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ, जिसमें आता है इंट्रोगेटिव, बहुत सारे बच्चे इसको गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्लीज गलत मत किया करो, इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंट्रोगेटिव होता है, कई बार होता है, मैंने इसको प्लीज ध्यान रखा करो, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, इसका साइन यही है, ठीक है। डब्ल्यूएच फैमिली बता देती हूँ, हाँ बेसिक चीज़ें आप सभी को 6 to 8 क्लास को पता होना चाहिए। डब्ल्यूएच फैमिली का मतलब वो होता है जिसमें हम किसी भी इंसान को रीजन बताते हैं। अब वो क्या क्या होती है, कौन कौन से वर्ड होते हैं वो देखो। पीछे वाला मिटा दो, ये सारे वर्ड जिसमें आपको रीजन शो करने होते हैं, आपको बताना पड़ेगा रीजन क्या है, ठीक है। जैसे बट, सबके मीनिंग भी लिख दे रही हूँ, क्या, क्यों, कहाँ, किसका, जिसका, उसकी,
उसके सारे वर्ड इसी में आते हैं। इसे ये क्लास इसमें लेके बहुत बच्चों डाउट होता है, प्लीज अपना डाउट क्लियर कीजिए। हाँ जी बोलिए। इसके लिए वो पॉजिटिव प्रोनाउन में हिज जो है वो उसका कंफ्यूजन होता है। हाँ सबको कंफ्यूजन होता है। हिज कल के लिए भी यूज होता है। आप क्या चाहते हो मैं इसको हरी कर दूं? और ये वाला नहीं ठीक कह रहा हो, सही है ना? इन सभी के साथ आपको क्वेश्चन बनाना होता है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर हैव यू बीन, why are you going, why are you, how are you, ये सारे जो क्वेश्चंस पूछते हैं बनाते हैं, when will you come back, क्लास क्लियर हो रहा है? सारे प्रोनाउन ठीक है, यही होता है बस। इसको हम WH फैमिली कहते हैं क्योंकि इन सभी के अंदर WH 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 WH, इसमें थोड़ा उल्टा है, इसलिए इसको एडवर्ब बोलते हैं। ये एडवर्ब में काउंट होता है, ठीक है क्लास, ये एडवर्ब में भी काउंट होता है। काउंट अब इसको इस पे WH में क्यों लिखा गया है ऐसे, इसलिए क्योंकि रीजन शो कर रहा है, क्योंकि पहले बता दिए सारे रीजन वाले हैं, इसलिए इसको WH फैमिली बोला जाता है। ठीक है क्लास, आगे 5 प्रोनाउन खत्म हो गए।